युवाम की इस वॉकअप क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज का हमारा शब्द है लाफेबल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक, पीओ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो वोकैबुलरी का लेवल है वो बहुत हाई है, यानी हाई लेवल वोकैबुलरी है। इस हाई लेवल वोकैबुलरी को आप लोगों को सिखाने के लिए हमने एक आसान सा तरीका लिया है कि हम पहले एक ऐसा शब्द लें जो लगभग आप सभी विद्यार्थियों को आता है और उस शब्द के सिनोनिम यानी एडवांस्ड लेवल सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करें। आज का हमारा शब्द है लाफेबल और यह एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। तो इस लाफेबल के लिए हम लोग कौन कौन से अदर सिनोनिम यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर ये सारे शब्द नेगेटिव सेंस देते हैं, यानी हास्यास्पद, यानी किसी के मजाक बनाने के लिए हंसना उस पर। तो वो सारे शब्द जो हैं वो नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। यानी एक तो देखिए हम मनोरंजन के लिए हंसते हैं, ह्यूमरस या एंटरटेनिंग, अम्यूजिंग कहें। एक किसी को मजाक बनाने के लिए अपने आप जिसको देखकर हंसी आ जाती है तो वो कहलाते हैं नेगेटिव सेंस में लाफेबल। इस लाफेबल के लिए देखिए ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सेंस वाले शब्द हम लोग लेंगे जैसे कि ह्यूमरस, फनी, एम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, वो अलग शब्द है। ये सब नेगेटिव सेंस वाले ले रहे हैं। इनमें सिल्ली, रिजिबल, अब्सर्ड, लुडिक्रस, रिडिकुलस, प्रीपोस्टर्स। और ध्यान दीजिए खास तौर से ये 5 शब्द एसएससी सीडीएस में बहुत बार पूछे गए हैं ये शब्द, इसलिए आप इन शब्दों को डिटेल में अच्छे से देखिए। आइए पहले पहला शब्द लाफेबल के बारे में जानकारी ले लें। लाफेबल का हिंदी में मीनिंग हास्यास्पद। तो ये पॉजिटिव मीनिंग नहीं देता है, मीनिंग है बैड इन ए वे दैट सिम्स फूलिश एंड सिली, कि इस तरीके से बुरा जो कि यहां पर फूलिश दिखाई दे, मूर्खतापूर्ण दिखाई दे। और मूर्खतापूर्ण अगर कोई चीज दिखती है और उसको देखकर हंसी आ जाती है तो वो चीज अपने आप में हास्यास्पद बन जाती है। जैसा कि सेंटेंस है, द होल प्रोग्राम वुड बी लाफेबल इफ इट वर नॉट सो सीरियस, कि अगर ये प्रोग्राम सीरियस नहीं है तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या होगा? हास्यास्पद होगा, हास्यजनक होगा। क्लियर? एक सेंटेंस और, ही इज ए लाफेबल फिगर इन द क्लास। क्लास में आपने कई बार अनुभव किया होगा, ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो कुछ भी उटपटांग बातें करके क्लास में लोगों को हंसाते रहते हैं, या उटपटांग वो कपड़े पहनते हैं, दूसरों को देखकर उनको हंसी आ जाती है, तो वो क्लास के लाफिंग स्टॉक होते हैं। लाफिंग स्टॉक भी एक ईडियम है, यानी हंसी का खजाना जिसे कहते हैं ना, कि लाफिंग स्टॉक। तो लाफिंग स्टॉक होते हैं वो क्लास के। तो ये हुआ लाफेबल। अब आपने सिल्ली का मीनिंग भी देखा है कि जो फूलिश है, सेंसिबल नहीं है, तो ये लाफेबल है, यानी मूर्खतापूर्ण, बेवकूफतापूर्ण। यह इसका दिया हुआ है इरेशनल, रेडिकुलस, चाइल्ड यानी बेतुका, हास्यजनक या बचकाना। मैंने बहुत से सिल्ली एक एडजेक्टिव है, इसके साथ कुछ नाउन लगाकर इसके कॉलोकेशन दिए हैं, जैसे कि सिल्ली आर्ग्यूमेंट, कहने का मतलब हास्यास्पद या मूर्खतापूर्ण आर्ग्यूमेंट, सिल्ली ड्रेस, सिल्ली एक्सक्यूजेज, सिल्ली फॉल्ट, सिल्ली गेम, सिल्ली आइडिया, सिल्ली जॉक, सिल्ली मिस्टेक। कई बार मिस्टेक भी सिल्ली हो सकती है कि देखो क्या बेवकूफ वाली गलती की है। तो इस तरीके के यह सिल्ली रिमार्क या सिल्ली थिंग टू डू, किसी काम को करने में या कहने में जो चीज़ मूर्खतापूर्ण सिल्ली है। किसी की आवाज़ भी सिल्ली होती है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि सिल्ली जो बेतुका है, इरेशनल है, हास्यास्पद है, बचकाना है, उसको सिल्ली कहते हैं। यह भी बेसिक लेवल शब्द है लाफेबल का। अब मैं आपको लाफेबल के एडवांस्ड लेवल वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, आगे भी संभावना है पूछे जाने की, वो शब्द ले रहा हूं। पहला शब्द है अब्सर्ड। ध्यान दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन है अब्सर्ड। अभी मैं किन्हीं सज्जन का वीडियो देख रहा था और अपने आप वो टीचर इस शब्द को बार बार एब्जर्ड बोल रहे थे। इट्स नॉट अब्जर्ड, इट इज अपशर्ड। शर्ड क्लियर लिखा है, अपशर्ड। आप डिक्शनरी से देखें तो आपको निश्चित रूप से प्रोनाउंसिएशन की और अच्छी जानकारी हो जाएगी। इस अपशर्ड का मीनिंग है वेरी सिल्ली, फूलिश और अनरीजनेबल। जो बहुत सिल्ली है,
फूलिश है, और अनरीजनेबल है मीन्स कंप्लीटली रिडिकुलस, पूरी तरीके से हास्यास्पद है। हिंदी में कहेंगे मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद, बेतुका, बेढंगा। सिनोनिम में कहेंगे रिडिकुलस। दिस इज, इसका भी प्रोनाउंसिएशन रिडिक्यूलस नहीं है, दिस इज रिडिकुलस। ठीक, अब देखिए मैंने 4-5 एग्जांपल्स आपको यहां दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज मेक्स द मोस्ट एब्सर्ड क्लेम्स अबाउट हिज पास्ट अचीवमेंट, कि वे अपने पिछले जो बीते हुए समय के जो अचीवमेंट हैं उसके बारे में बहुत ही बेतुके दावे करते हैं। भले उन्होंने वो अचीवमेंट है या नहीं है, पर बेतुके दावे करते हैं, यानी हास्यास्पद दावे करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर वो अपने अचीवमेंट को बताते हैं। तो वो जो दावे हैं, जो क्लेम्स हैं, वो क्या है? अब्सर्ड। एक सर ने देखिए, शी लुक्ड अब्सर्ड इन दोज ओल्ड फैशन क्लॉथ्स, कि वह पुराने फैशन के कपड़ों में बहुत ही हास्यास्पद दिखी। तो नेचुरली अगर हम लोग उस अकेजन, यानी उस जो ओकेजन है उसके हिसाब से अगर अपन ड्रेस नहीं पहनेंगे तो हास्यास्पद लगेंगे। एक सेंटेंस और देखिए, इट इज कंप्लीटली अब्सर्ड ऑफ यू टू एक्सपेक्ट हिम टू रीच हियर इन 1 आवर। मतलब जो कोई बहुत 1000-2000 किलोमीटर की दूरी पे है और आप उससे ये उम्मीद करें कि 1 घंटे में आप पहुंच जाए, तो ये आपकी उम्मीद क्या है? बिल्कुल अब्सर्ड है, यानी इरेशनल है, अनरीजनेबल है, मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद है। और एक सेंटेंस, इट इज कंप्लीटली अब्सर्ड टू सजेस्ट दैट वी शुड नॉट टेस्ट स्टूडेंट्स, कि पूरी तरीके से बेतुका है कि हम ये सुझाव दें कि बच्चों का टेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। बिना टेस्ट लिए बिना बच्चों की योग्यता और उनके लर्निंग प्रोसेस का पता नहीं चलता है। और लास्ट सेंटेंस है, शी गोज टू अब्सर्ड लेंथ टू प्रूव हर पॉइंट, कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके तक आगे चली जाती है। तो ये अब्सर्ड शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सिनोनिम के रूप में दिया हुआ था रिडिकुलस, तो अब हम लोग रिडिकुलस देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखिए, इट इज नॉट रिडिकुलस, इट इज रिडिकुलस, और ये भी एडजेक्टिव है। मीनिंग है वेरी सिली, फूलिश, अनरीजनेबल, यानी मूर्खतापूर्ण है, हास्यास्पद है, हास्यजनक है, बेतुका है। सिनोनिम है एब्सर्ड, नॉट एब्जर्ड, एब्सर्ड। पहला शब्द सेंटेंस है, इट इज ए रिडिकुलस आइडिया टू गो आउट इन दिस हेवी रेन एंड स्टॉर्म, कि ऐसी भारी वर्षा तो तूफान में बाहर जाना पूरी तरीके से रिडिकुलस आइडिया है, यानी मूर्खतापूर्ण विचार है, हास्यास्पद विचार है। शी लुक्ड अटरली रिडिकुलस इन दैट शॉर्ट स्कर्ट, कि उस छोटी स्कर्ट में वो कंप्लीटली मूर्खतापूर्ण यानी हास्यजनक दिखाई दे रही थी। अटरली रिडिकुलस, ध्यान दीजिए, अटरली यहां पर एडवर्ब है और ये रिडिकुलस एडजेक्टिव है, इसकी ये विशेषता बता रहा है। बेसिकली ये शब्द अटर से बना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं। अच्छा शब्द है। अटर को जो वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो कुछ कहना, बुदबुदाना, लेकिन अटर का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, पूर्ण, और इसे एडवर्ब बन जाता है अटरली। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज हिज एब्सोल्युटली रिडिकुलस डिसीजन टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। सो इकोनॉमिक रिसेशन से तात्पर्य है आर्थिक मंदी। किस आर्थिक मंदी के दौरान नया बिजनेस शुरू करने का जो उसका डिसीजन है वो पूरी तरीके से हास्यास्पद है, यानी एब्सोल्युटली रिडिकुलस डिसीजन है। ड्रेस भी रिडिकुलस हो सकती है, डिसीजन भी रिडिकुलस हो सकता है, आइडिया भी रिडिकुलस हो सकता है, क्लियर। और क्लास में कोई आर्ग्यूमेंट भी रिडिकुलस हो सकता है। और लास्ट सेंटेंस, इट इज ए रिडिकुलस टू एक्सपेक्ट, इट इज रिडिकुलस to expect a 5-year-old child to win the dance competition. So what is ridiculous? It is ridiculous to expect a 5-year-old child कि 5 साल के बच्चे से ये उम्मीद करना कि वो डांस कॉम्पिटिशन जीत जाए, रिडिकुलस है, यानी हास्यजनक है, अनरीजनेबल है, बेतुका है। ठीक। सो एब्सर्ड, रिडिकुलस। अगला महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने जो है वह है बेसिकली रिजिबल। रिजिबल और रिजिबल भी एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होता है। मीनिंग है वेरी सिली, अनरीजनेबल, डजंट डिजर्व टू बी टेकन सीरियसली, यानी बहुत मूर्खतापूर्ण, अनरीजनेबल, और उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है।
इस रिजिबल के सिमिलर वर्ड के रूप में है रिडिकुलस एंड लुडिकरस। बहुत ही अच्छे शब्द दोनों। देखिए, लाफेबल और सिल्ली तो बेसिक लेवल वर्ड है, पर एब्सर्ड, रिडिकुलस, रिजिबल, लुडिकरस ये सारे शब्द एडवांस्ड लेवल वर्ड है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन शब्दों पर दिए हुए सेंटेंस को देखिए, इनके मीनिंग को देखिए, और जो युवाम की हाई लेवल वोकेबलरी की बुक है उसको पढ़िए। नहीं है तो आप ऑनलाइन खरीदिए और इन शब्दों की पूरी जानकारी लीजिए। आइए रिजिबल पर कुछ सेंटेंस। हिज रिजिबल कॉमेंट मेड द होल क्लास लाफ, कि उसका जो मूर्खतापूर्ण जो कमेंट था उसने पूरी क्लास को हंसाया। क्लियर। अब मैं यहां पर एक चीज ग्रामर के पॉइंट्स और बताऊंगा। ये मेड बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट में मेक की जगह यूज हुआ है, और ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। अगर आप डिटेल में कॉजेटिव वर्ब को सीखना चाहते हैं तो मेरा जो अन्य वीडियो जो कॉजेटिव वर्ब को लेकर बनाया हुआ है, वहां पर सभी कॉजेटिव वर्ब्स को मैंने डिटेल में समझाया है। जैसे कि मैंने कहा हंसना तो मीनिंग होगा लाफ। मैंने कहा हंसाना तो डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं आया। मैंने कहा दौड़ना तो रन, दौड़ाना तो डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं आया। धोना वॉश, धुलवाना तो डायरेक्ट मीनिंग नहीं आया। ये सब कॉजेटिव वर्ब से सेंटेंस बनाए जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम कराते हैं, खास तौर से कोई दबाव डालकर, तो हम लोग मेक का यूज करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर होता है मेक समबडी, समबडी मतलब कोई व्यक्ति, डू समथिंग, यानी इस व्यक्ति को ऐसा बनाना कि वो ये वाला काम करे। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू आएगा। सो मेक को जब कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसके बाद समबडी, पहले कोई ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति, उसके बाद जो एक्शन वर्ब आएगा वो एक्शन वर्ब विदाउट टू यानी बेस फॉर्म आएगा। जैसा कि यहां पर लिखा है मेड द होल क्लास लाफ। अगर यहां टू लाफ कर देते तो यह गलत हो जाता। तो अगर ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं सेंटेंस में आपको साथ में समझाता चल रहा हूं। और नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज अ रिजिबल सजेशन टू स्टार्ट ए बिजनेस विदाउट एनी मनी, कि बिना पैसे के बिजनेस करने का जो सजेशन है ये रिजिबल है, हास्यास्पद है, क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, ये आप लोग जानते हैं। आइए अगला इसका सिमिलर वर्ड देखते हैं, और यह है लुडिकरस। लुडिकरस और बहुत अच्छा शब्द है, मीनिंग कंप्लीटली अनरीजनेबल, फूलिश एंड एक्सट्रीमली सिली, यानी लाफेबल की भी सीमा बढ़ गई। यानी रिडिकुलस है, हास्यास्पद है, बेतुका है, भोंडा है, बचकाना है। क्लियर। आइए अब यहां पर एक सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस आपका है गोइंग आउट ऑन ए जर्नी टू हिली एरियाज विदाउट मनी एंड वार्म क्लॉथ्स इज ए लुडिकरस आइडिया, कि हिली एरिया में बिना पैसे और बिना गर्म कपड़ों पर यात्रा पर जाने का जो विचार है वह विचार लुडिकरस है, यानी हास्यास्पद है। ध्यान दीजिए यहां पर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट गोइंग आउट एक जेरंड है। जेरंड का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करता है, तो वो जेरंड कहलाता है। यहां आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट है गोइंग आउट। इस गोइंग आउट के आगे सब वर्ड्स एडवर्बियल्स के रूप में जोड़े हैं, कि हिली एरिया में बिना पैसे बिना कपड़ों के यात्रा पर जाना का विचार लुडिकरस है। एक सेंटेंस और देखिए, इट इज ए लुडिकरस सजेशन, सॉरी यहां पर इस सजेशन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ए लगा हुआ है इसलिए सजेशंस नहीं हो सकता, ये गलती से टाइप हो गया है। क्लियर। सो यह है इट इज ए लुडिकरस सजेशन टू गो आउट फॉर ए वॉक व्हेन इट इज पॉरिंग विद रेन, कि जब बाहर बरसात हो रही हो तो वॉक के लिए जाने का जो सुझाव है वह हास्यास्पद है, लुडिकरस है। बरसात हो रही है तो आप क्या वॉक के लिए जाएंगे, ऐसा विचार ऐसा सुझाव देना ही लुडिकरस है। और लास्ट सेंटेंस देखिए, द ओल्ड लेडी लुक्ड एब्सोल्युटली लुडिकरस इन दो जीन्स एंड रेड टी शर्ट, कि उस बुजुर्ग महिला को रेड टी शर्ट और जीन्स में
वो दिख रही थी एब्सोल्युटली ल्यूडिकरस, यानी जो जीन्स और रेड टी शर्ट थी उसमें वह बुजुर्ग महिला पूरी तरीके से हास्यास्पद दिखाई दे रही थी, यानी बिल्कुल भोंडे रूप से दिखाई दे रही थी। तो ये इसका एक शब्द का मीनिंग है ल्यूडिकरस। तो ये 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको एक बार दोबारा दोहरा दूं। और ये एक शब्द और बचा हुआ है, और ये शब्द है प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस मीनिंग है एक्सट्रीमली अनरीजनेबल, फुलिश एंड सिली। तो ये भी प्रीपोस्टेरस भी बेसिकली लाफेबल का सिनोनिम है। हिंदी में मीनिंग है हास्यास्पद, बेतुका, मूर्खतापूर्ण शब्द है। प्रीपोस्टेरस एसएससी में कई बार पूछा गया है, जो कि मैंने आपको यहां पे लास्ट में दिखाया। सेंटेंस देखिए, द आइडिया टू गो आउट ऑन ए जर्नी इन रेनी सीजन इज एब्सोल्युटली प्रीपोस्टेरस, कि बरसात के मौसम में यात्रा पर जाना पूरी तरीके से बेतुका है, हास्यास्पद है, मूर्खतापूर्ण है। तो एब्सोल्युटली प्रीपोस्टेरस है बरसात के सीजन में यात्रा पर जाना का विचार। ठीक, आइए अब इनके सभी सिनोनिम को मैं एक बार पुनः बता दूं। सिल्ली और लाफेबल तो बेसिक लेबल वर्ड है, ठीक है, लेकिन रिजिबल, एब्सर्ड, ल्यूडिकरस एंड रिडिकुलस एंड प्रीपोस्टेरस, ये 5 शब्द अनेक बार एसएससी जैसे एग्जाम में, बैंक पीओ, सीडीएस एनडी में पूछे गए हैं। ये सब नेगेटिव मीनिंग दिखाते हैं। पॉजिटिव मीनिंग देखकर अगर मान लीजिए आपका मनोरंजन होता है तो फिर वो फनी जैसा शब्द लेंगे। ये कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है सामने, यानी इनका जो मीनिंग है ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव सेंस देते हैं, हास्यास्पद नेगेटिव सेंस है। हम अगले वीडियो में फनी से रिलेटेड शब्द देंगे। तब तक ये जब आपका जो हमारा युवाम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, अगर ये वोकैबुलरी आपके काम की है, आपके लगता है कि आपके सर्कल, आपके फ्रेंड्स के काम की है, तो आप हमारा इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नीचे दी हुई बेल को आप दबाइए ताकि टाइम टू टाइम इसको नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एडवांस्ड लेवल वोकैबुलरी सीखने को मिल सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।